पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौत, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री अच्युतनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन और आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक कोटिशा नमोस्तु करता हुआ आज दैनिक स्वाध्याय में विद्या वसु श्रावकाचार्य के सम्यक ज्ञान विषयांग बताने वाला 8 अंक का वर्णन चल रहा है। उसके अंतर्गत 69वीं गाथा उभयाचार का वर्णन आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। सद्दाण मणे गत्था जहा पसंगो तहेव गही दव्वो सिंधव माणे दुहयम जुद्धे लवणम भोयणम मिया। सद्दाणम शब्दों के, अणेगत्था अनेक अर्थ हैं, जहा जैसा, पसंगो प्रसंग है, तहेव उसी प्रकार अर्थात उसी के अनुसार गहिदवो ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण देते हुए आचार्य श्री बताते हैं, जैसे सिंधव माणे दो, सिंधव लाओ, तो हयम यानी घोड़ा, जुद्धे युद्ध में, और यह यानी और, भोयणम्मी भोजन में, लवणम नमक ग्रहण करना चाहिए। उभयाचार का अर्थ यहाँ पर कहते हुए बता रहे हैं, जब आपने शब्दाचार किया, अर्थाचार किया, तो उभयाचार भी बहुत आवश्यक है। अर्थाचार यानी शब्द का अर्थ तो समझा, शब्दाचार उच्चारण तो सही किया, लेकिन उभयाचार उस शब्द के जो सही उच्चारण के बाद आपने उसके अर्थ को भी समझने का पुरुषार्थ किया, लेकिन उभयाचार का मतलब हुआ सही स्थान पर सही अर्थ को लगाना। जैसे उदाहरण के तौर पर आचार्य श्री बता रहे हैं कि सैंधव शब्द के 2 अर्थ होते हैं। सैंधव घोड़े को भी कहते हैं और सैंधव नमक को भी कहते हैं। सिंधु जाति का जो घोड़ा होता है उसको सैंधव कहा गया है। यदि कोई युद्ध पर जा रहा हो और कहे सैंधव लाओ, तो वहां पर नमक नहीं ले जाना, वहां पर सिंधु जाति का घोड़ा ही जाएगा। और यदि भोजन करने बैठे हो और कहा सैंधव लाने, तो वह सैंधव यानी नमक को लाना है, वहां पर ले जाकर घोड़ा नहीं खड़ा कर दे सकते। इसी प्रकार से ये उभयाचार है। जैसा प्रसंग हो, जैसा समय हो, जैसा वातावरण हो, जो विषय चल रहा हो, उसी के अनुसार अपनी अर्थ को लगाना, अपनी बुद्धि को उसमें लगाना। कई लोग कर्णानुयोग का विषय द्रव्यानुयोग में मिला देते हैं, द्रव्यानुयोग का विषय चरणानुयोग में मिला देते हैं, और प्रथमानुयोग का चरणानुयोग में मिला दें। ऐसे जिस विषय के अनुसार आप ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसका अर्थ उसी ग्रंथानुयोग में लगाना चाहिए। यदि आप प्रथमानुयोग के प्रसंग को पढ़ते हुए चरणानुयोग की चर्चा करेंगे या कर्णानुयोग की चर्चा करेंगे या द्रव्यानुयोग की चर्चा करेंगे, तो ना आप प्रथमानुयोग के सही अर्थ को समझ पाएंगे और ना अन्य अनुयोगों का अर्थ उसमें बैठ पाएगा, तो वह भटकाने का कारण बन जाएगा। जो वस्तु जिस समय उपयोगी होती है उसका उसी समय तो उपयोग किया जाता है। जैसे सुई के स्थान पर तलवार प्रयोग नहीं की जाती और तलवार के स्थान पर सुई का प्रयोग नहीं होता, ऐसे ही उभयाचार यही शिक्षा देता है, यही सम्यक ज्ञान का अंग बताता है कि जिस समय जैसा अवसर है उस समय वैसा ही कार्य करना, वैसा ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। नून का अर्थ होता है आफ्टरनून यानी दोपहर, और नून का अर्थ होता है नमक। तो यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला देंगे तो अर्थ नहीं लगा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है तो शब्द का प्रयोग सही नहीं होने के कारण वह अनर्थकारी भी हो जाता है। जो वस्तु का उभयाचार का यह अर्थ समझ लेना कि जो वस्तु का जैसा प्रसंग जहाँ पर आया बस उसी के अनुसार ग्रहण करना, और यह शब्दाचार पूर्वक भी होता है, अर्थाचार पूर्वक भी होता है। इसलिए उभय कहा, दोनों का अर्थ समान रूप से लेकर चलना,
वह उभयाचार है, यानी शब्दाचार भी होना चाहिए, उच्चारण भी सही होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, फिर अर्थाचार यानी उसका अर्थ भी लगा लेना चाहिए, और फिर उभयाचार उसका सही अर्थ सही जगह लगाना। यदि कोई तीर चलाए और वह सही निशाने पर ना लगे तो तीर चलाना व्यर्थ हो गया। कोई व्यक्ति समय डाली कहते हैं ना, सावन का आषाढ़ का चूका किसान और डाली का चूका बंदर दोनों ही पतन के कारण हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए उभयाचार, सही स्थान पर सही क्रिया करना, सही अर्थ लगाना, यह ग्रंथ सम्यक ज्ञान का तीसरा अंग यहाँ पर जाना। अब यहाँ पर चौथा अंग कालाचार का वर्णन यहाँ पर करते हैं, उसके अर्थ को यहाँ पर समझते हैं। चौ संझायाले सुम थुदी वंदन कीर्तनम जहा समये णो अध्ययन मयाले कालायारो मुणे दव्वो। चौ संझा यानी चारों संध्या में, यालेसु कालों में, थुदी वंदन कीर्तनम, थुदी यानी स्तुति, वंदन यानी वंदना, कीर्तनम कीर्तन करना चाहिए, जहा समये यथा समय, णो नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, अध्ययनम याले, अध्ययन यानी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अयाले अकाल में, कालायारो कालाचार, मुणे दव्वो जानना चाहिए। संधि काल कहलाती है जब दो समय मिलते हैं, यानी सुबह का समय हो, सूरज उगने का समय है, और ना पूरी रात है ना पूरा दिन है। जब रात और दो दिन मिलता है तो वह संधि काल। उस समय यदि सुबह और दोपहर मिलती है तब संधि काल, दोपहर और रात्रि मिलती है तो वह संध्या काल, और जब आधी रात्रि का मिलन होता है तो वह भी संध्या काल होता है। तो ये 4 संध्या काल होते हैं। इन चारों संध्या कालों में स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति पढ़ें, उनके गुणगान गाएं, उनकी महिमा गाएं, वंदना, उनकी भक्ति करें, वंदन करें, उनका नाम लें, कीर्तन, उनके नाम का जाप करें, पाठ करें, कीर्तन करें, भजन गाएं और उसमें रमने का पुरुषार्थ करें। ये तो आप संध्या कालों में करते हैं तो ये सामायिक हो जाती है। ये संध्या काल सामायिक काल है। इस चारों संधि कालों में भगवान जिनेंद्र की समवशरण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है। इसलिए इन चारों संध्या कालों में सामायिक करना चाहिए, समता परिणाम करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, स्तुति वंदना कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का अपने चित्त में, अपने दिमाग में ध्यान लगाना चाहिए, उपयोग लगाना चाहिए। उनके बताए हुए जो हमारा ग्रहण किया हुआ स्वाध्याय था उसका चिंतन कर लेना चाहिए, लेकिन अध्ययन नहीं करना चाहिए। ग्रंथकार यहाँ पर कहना चाहते हैं अध्ययन का तात्पर्य सूत्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, नवीन स्वाध्याय ग्रंथों का नहीं अध्ययन करना चाहिए, जिन अध्ययन के माध्यम से हमारा मस्तिष्क गरिष्ठ हो जाता है। जो गरिष्ठ अध्ययन होता है, बहुत क्लिष्ट अध्ययन होता है, मुश्किल अध्ययन होता है, उसमें अध्ययन का काल नहीं होता। वह संधि काल परिणामों को शांत करने का होता है। इसलिए कालाचार का पालन करना वह कालाचार है। समय के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर कार्य समय पर किया जाए तो वह फलदायी होता है, शुभकारक होता है और सफलता को देने वाला होता है। यदि कोई बचपन में हटकेलियां करते थे और वह जवानी में भी वैसे ही करे या बुढ़ापे में वैसा करे तो वह शोभा को युक्त नहीं होता। वह जो बचपन की हटकेलियां हैं वह सब और यदि समय के अनुकूल ना होकर वृद्धावस्था में करें तो वह निंदा का कारण भी बन जाता है। जो काल जिस समय का लिए नियुक्त है उस काल में वही कार्य करना चाहिए। यह ज्ञान के क्षेत्र में है, इसलिए सम्यक ज्ञान का अंग हो गया कालाचार। महानुभाव,
असमय में स्वाध्याय करने से कहते हैं आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी। वह असमय में भी अध्ययन करते थे, उनको बहुत लगन थी स्वाध्याय के प्रति, वे बहुत लेखन करते थे, बहुत ध्यान अध्ययन करते थे और वे संधि काल का भी ध्यान ना करके स्वाध्याय के प्रति अनुराग रखते हुए वे उस समय भी स्वाध्याय कर जाते थे, जिस कारण से कहते हैं उनकी ग्रीवा वक्र हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, जिस कारण से उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाने से उनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य भी प्रसिद्ध हुआ। इसलिए महानुभाव, जब बड़े बड़े आचार्य संतों के लिए भी निषेध है, तो जो सम्यक ज्ञान का जागरूक है, जो सम्यक ज्ञान का इच्छुक है, ऐसे श्रावक को भी इस कालाचार का पालन करना चाहिए और असमय में, अकाल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए बहुत समय शेष है। सुबह के सूरज उगने से 1.5 घंटा बाद और 1.5 घंटा पहले से, ऐसी दोपहर की संधि काल जो होती है वह 12 बजे से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद, ऐसी शाम को 6 बजे 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद, और रात्रि में 12 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद, ऐसा संभावित समय आप लोग स्वाध्याय को छोड़कर शेष समय में स्वाध्याय कर सकते हैं। ये कालाचार का महत्वपूर्ण अंग है, जिसको पालन करने से हम अपने ज्ञान की भी वृद्धि करते हैं और वह ज्ञान फलदायी भी होता है, शुभकारक भी होता है और अपने हित के लिए भी होता है और परहित के लिए भी होता है, शिष्य के लिए भी उपयोगी होता है, गुरु के लिए भी उपयोगी होता है, साधु के लिए भी उपयोगी होता है और श्रावकों के लिए भी उपयोगी होता है। इसलिए काल के अनुसार आचरण करें, अन्यथा ये काल ग्रसित कर लेगा बुद्धि को और हमारे सम्यक ज्ञान को। मानवभाव, इस कालाचार का भी पालन करना बहुत आवश्यक है। आज बस इतना ही। स्वाध्याय के माध्यम से आज हमने 2 अंगों के बारे में जाना, उभयाचार और कालाचार। आप लोग इस स्वाध्याय को पुनः अनुप्रेक्षा करें, पृच्छना करें और स्मरण करें, याद करें, जिसे आमने कहते हैं। आप लोग अपने स्वाध्याय को और दृढ़ करें। महानुभाव, यही साथ में जाने वाला है, यही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कारण है, जो क्रम से सम्यक चारित्र की सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए मोक्ष महल तक पहुंचाएगा। आज बस इतना ही। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दुख। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौद, उत्तर प्रदेश। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।